राजा था, उसके पास कई हाथी थे, ढेर सारे हाथी थे, लेकिन एक हाथी उसमें बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी था, बहुत समझदार था। वह युद्ध कौशल में परिपूर्ण था जो है। बहुत से युद्धों में वो भेजा जाता था, और जब राजा विजय करके लौटता था तो वो तो राजा के लिए सबसे प्रिय हाथी होता था। समय गुजरता गया, भाई टाइम पासेस, तो वृद्ध हाथी भी धीरे धीरे बूढ़ा होता गया जो है। अब पहले की तरह वो है उतना उत्साहित नहीं था, कार्य नहीं कर पाता था। इसलिए राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे, कहते थे कहीं का ऐसा ना हो कि वो किसी के अटैक से मर जाए जो। वो भी वो काम भी नहीं करते थे। तो एक दिन वो हाथी सरोवर में गया और वहां जल पी रहा था, और उसको उसने ध्यान नहीं दिया। उस सरोवर के पीछे किनारे पे कीचड़ बहुत था, तो उसका पैर फंस गया जो है। अब उस हाथी ने बहुत कोशिश की कि वहां से निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाया। तो उसके चिल्लाने की आवाज लोगों ने सुनी, तो उसे पता लगा, लोगों को पता लगा कि हाथी संकट में है। तुरंत समाचार महाराज के पास गया। महाराज और के साथ बाकी और लोग भी एकदम इकट्ठा हो गए वहां पे कि कैसे उस हाथी को निकाला जाए। बहुत प्रयास किया गया, बहुत कोशिश की गई, लेकिन जो है वो नहीं निकल पा रहा था जो है। लेकिन उसी समय जो है गौतम बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे, और वो गुजर रहे थे। तो राजा और सारे मंत्रिमंडल ने गौतम बुद्ध जी से अपना एक अनुरोध रखा कि इस विकट परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबके घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर राजा को सुझाव दिया सरोवर के चारों ओर नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को बड़ा विचित्र लगा, भला नगाड़े बजाने से यह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा जो। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही वह मृत प्राय हाथी का हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे खड़ा हो गया, फिर सबको हतप्रत करते हुए वह स्वयं कीचड़ से बाहर निकल आया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की क्षमता शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार की थी जो है। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। अगर देखिए, थॉमस अल्वा एडिशन ने भी अगर बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने 10,000 अटेम्प्ट्स किए थे, जो जिसके कारण उनको लगता था कि मैं बल्ब नहीं बना पाया जो। तो आपके एफर्ट्स और आपके अटेम्प्ट से आपके रिजल्ट देते हैं। सकारात्मक सोच का आदमी जो है वो अपनी मंजिल तक बनाता है और खुद ही ले जाता है, और उस जर्नी में उसके साथ जो एनर्जी काम करती है वो है सकारात्मक ऊर्जा। तो इस कहानी के माध्यम से मेरा मैसेज यही है कि इस